कर रहे हैं महाराष्ट्र के गोल्डन ट्रायंगल में से एक शहर नासिक की। लेकिन क्या वाकई में नासिक में एक फ्यूचर सिटी, एक स्मार्ट सिटी बनने की क्षमता मौजूद है या नहीं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमान के साथ। सम्राट ग्रुप के सीएमडी हमारे बीच हैं सुजॉय गुप्ता। वेलकम टू सीएनबीसी आवाज सर। सबसे पहला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, क्यों लगता है आपको कि नासिक में एक फ्यूचर सिटी बनने की सारी काबिलियत मौजूद है? देखिए, ऐसा है कि किसी भी शहर के कनेक्टिंग शहर जो है वो क्या है उस पर डिपेंड करता है इस शहर का डेवलप होना। आज इंडिया का फाइनेंशियल हब मुंबई है। मुंबई 2 आवर्स पे एक्सप्रेस हाईवे के कारण कनेक्ट हो चुकी है। पूना इज़ द आईटी हब जो 2 आवर्स पे अभी बन रहा है, जो एक्सप्रेस हाईवे उससे कनेक्टेड हो जा रहा है। गुजरात सूरत इज़ एग्जैक्टली 2 आवर्स फ्रॉम हियर। स्पेसिफिकली जब कनेक्टिविटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिकम्स वेरी गुड, फैंटास्टिक, दैट इज़ द टाइम एक सिटी का ग्रोथ शुरू होता है। आज बाकी पूरा जो महाराष्ट्र है उसमें गोल्डन ट्रायंगल के अंदर सिटी होने के कारण इस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और इसीलिए नासिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड, जो नासिक में लैकिंग था दैट वाज अ फ्लाइट फैसिलिटी। हाल ही में लास्ट मार्च में, अभी जस्ट मार्च में ही नासिक के वन ऑफ द ब्यूटिफुल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, जिस एयरपोर्ट के आप काफ़ी अच्छे एयरपोर्ट्स के साथ तुलना कर सकते हो, ऐसे एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है जो कि अंडर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में आता है। और यहाँ पे जो पार्किंग फैसिलिटीज़ ऑल ओवर इंडिया में से, अभी बॉम्बे की जो पार्किंग फैसिलिटीज है, बॉम्बे का फैसिलिटी ऑफ पार्किंग ऑफ फ्लाइट्स जैम हो गया है। सो दे सेंड पार्किंग टू अहमदाबाद विच इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। सो वो पार्किंग जो है, जीवीके इज बिडिंग फॉर नासिक टू शिफ्ट द पार्किंग टू नासिक। सो जब नासिक में पार्किंग के लिए आएगी तो दिन में पार्क होने के बाद सारी फ्लाइट्स कहीं ना कहीं जाएंगी, बॉम्बे नासिक, बॉम्बे कलकत्ता, बॉम्बे दिल्ली। अभी वो फ्लाइट जाएगी नासिक बॉम्बे कलकत्ता, नासिक बॉम्बे दिल्ली वगैरह वगैरह। सो फ्लाइट कनेक्टिविटी विल ऑल्सो बिकम वेरी वेरी ईजी। बिल्कुल, तो ये हुई आपने काबिलियत की बात की, लेकिन मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि और क्या खास बातें हैं नासिक की और किन किन मुद्दों पर इस शहर में फोकस करने की ज़रूरत है? बेसिकली एंट्री कॉस्ट। आज आईटी इज बिकम वेरी एक्सपेंसिव। बॉम्बे में आईटी के लिए जगह ही नहीं बची बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ रेंटल्स। पूना का भी रेंटल्स काफ़ी बढ़ गया है। टुडे नैस्कॉम हैज़ डिक्लेयर्ड नासिक एज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ आईटी। अभी उसके कारण क्या हो रहा है कि आईटी विल कम इन, आईटी ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन अ सिटी। सेकेंड इज, अभी हमारे माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी जब जापानीज गवर्नमेंट के पास गए थे, जापानीज गवर्नमेंट इज द वन हु इज डूइंग द दिल्ली मुंबई हाईवे कॉरिडोर, और उसके तहत नासिक में करीबन 2 से 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एंड जापानीज गवर्नमेंट हैज चोजन नासिक का जो सेंटर है डीएमआईसी का, वन ऑफ द सेंटर्स इज नासिक एंड दे हैव गिवन दैट एज अ प्रेफरेंस। फिर एसईजेड, नासिक का जो एसईजेड है, इट इज वन ऑफ द एसईजेड विच इज नॉट एज डिक्लेयर्ड। बहुत सारे एसईजेड इंडिया में डिक्लेयर हो चुकी है। दिस इज वन ऑफ द फ्यू एसईजेड दैट इज कंप्लीटेड एंड येट रॉ। सो जो चाइनीज गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रियल पार्क ला रही है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल पार्क, दैट इज कमिंग अप इन नासिक। वाइन, डेफिनेटली वाइन इज वन ऑफ द सेंटर्स। दिस इज द वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। एंड लास्टली एग्रीकल्चर ग्रोथ। नासिक इज द किचन ऑफ इंडिया। सो इन ऑनियंस हो, कट फ्लावर्स हो, बाकी के सब्जियां हो, मेजर सब्जियां का प्रोडक्शन नासिक से सब जगह जाता है। यानी कि बिल्कुल काफ़ी पोटेंशियल है इस शहर में, लेकिन कहीं ना कहीं सब चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद जो है वो बेस्ड होती है रियल एस्टेट मार्केट पर। यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट कैसा है और ख़ास तौर से इस शहर पर कितना योगदान है अगर हम इंटायर रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो? देखिए, रियल एस्टेट इज नाउ एट द एंट्री पॉइंट लेवल। मुंबई बीइंग अ फाइनेंशियल कैपिटल, इट इज़ एट द पीक। एंड नॉट ओनली बॉम्बे का कंपैरिजन, मुंबई का कंपैरिजन आप इंडिया के किसी मेट्रो से कर सकते हो, बट इट इज कंपेयरिंग टू अ वर्ल्ड क्लास रेट्स। पूना हैज नाउ बिकम द 5th मेट्रो ऑफ इंडिया। बैंगलोर एंड पूना आर फाइटिंग विच विल बिकम द 5th मेट्रो ऑफ इंडिया। पूना हैज ऑल्सो गॉन टू द नेक्स्ट लेवल। नाउ बिकॉज ऑफ बीइंग एट 200 किलोमीटर्स, एक क्लास रहता है जो उस अफोर्डेबिलिटी को अफोर्ड नहीं कर सकता है। वो अफोर्डेबल जो कम्युनिटी नहीं कर सकता है, वो जाता है नेक्स्ट सिटी के पास, एंड दैट इज गोइंग टू बिकम द नासिक्स पोटेंशियल। तो इसके खासतौर से इस रियल एस्टेट के डेवलपमेंट के लिए
किन किन चीज़ों पर जोर डालने की ज़रूरत है ताकि और भी ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ बढ़ सके, हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन बन सके? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है और भी हो रहा है। वाटर विच इज़ अ वेरी वेरी मेजर थिंग। सो मुझे बताने में खुशी होगी कि नासिक हैज़ 50 डैम्स, out of which 22 are major dams. Nasik ka water has been planned till 2040. Power. India Bulls has come up with one of the largest power manufacturing unit in Sinnar. So power will be a 24/7 power in Nasik, which काफ़ी सारे शहरों के आगे निकल जाएगा। उसके सिवा जो यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस है, यहाँ का हाइट जो है बिल्डिंग्स की बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं की गई है। गार्डन स्पेस छोड़ना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। नासिक को वैसे ही बोला जाता है कि एयर कंडीशन सिटी, बिकॉज यहाँ पे 8 से 9 महीने के ऊपर ठंडी रहती है, प्लेजेंट क्लाइमेट रहता है, सी लेवल से 700 फीट ऊपर है। सो यहाँ के उस इतने सी लेवल सतह से ऊपर होने के कारण यहाँ की क्लाइमेट हमेशा अच्छी रहती है। Monsoons are beautiful, it drizzles, it doesn't pour like a storm. So you can enjoy monsoons for 3 months. So ये सारे चीज़ों के कारण रियल इस्टेट को तो अपना खुद का है, बट उसको जो आउटसाइड का इंटीरियर मिला है, भगवान के बनाया हुआ इंटीरियर, नेचुरल इंटीरियर, नेचर, दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। ये तो हुई पूरे इंटायर शहर की बात। अब हम बात करेंगे आपके प्रोजेक्ट की। हम सम्राट ग्रुप के एक लग्जरी प्रोजेक्ट में है यहाँ पर। क्या यूएसपी है इस प्रोजेक्ट की, और कुछ डिटेल्स में बताएं कि क्या खासियत है और क्या खास लेकर आए हैं आप अपने प्रोजेक्ट के साथ? इस प्रोजेक्ट में जहाँ हम खड़े हैं, ये कंसीव किया गया था 2011 में। 2008, 9, 7 काफ़ी फ्रेंड्स हमारे बोलते थे कि नासिक एक गांव है, यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं। सो ये ऐसा प्रोजेक्ट बनाया गया है जहाँ पे यू हैव अ 5 बेडरूम विथ 5 वॉक इन वार्डरोब्स विथ 5 अटैच्ड टॉयलेट्स विच हैव टब्स, शावर यूनिट्स, बॉडी स्प्रेज, 2 टॉयलेट्स, एवरीथिंग। एंड इसके अंदर वर्ल्ड की सारी नंबर 1 की ब्रांड्स लाई गई थी। जैसे यू हैव इटालियन मार्बल्स, वी हैड टोटो का सैनिटरी वेयर, we had Daikin ka air condition to the whole project. We had Grohe Spa series CP fittings with automation from Legrand, lights from Siska, Korea. So world ki jo hai, windows were bought from Romania, everything. Yeah, wooden flooring was bought from Germany. Kitchens have been bought from Nobelia, Germany. So ऐसा बोला जाता है कि नासिक में कैसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं यार, ऐसा नहीं बन सकता। तो मैंने बोला हम वही करेंगे। सो सम ऑफ द बेस्ट स्टैंडर्ड्स इन इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स है टॉप लेवल के, उसके साथ इसकी आप तुलना कर सको, इस लेवल का ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। सो इंडिया का पहला बीच रेसिडेंसी, नासिक में हमने बनाया है। 1 लाख स्क्वायर फीट का बीच है और 1 लाख स्क्वायर फीट का पोडियम है, और उस पोडियम के ऊपर हमने एक ह्यूज बीच बनाया है। और उस बीच के इर्द गिर्द आप सिर्फ सोचिए कि नासिक में दिसंबर में 4 डिग्री का क्लाइमेट और 4 डिग्री के टेम्परेचर में आप सी बीच पे चलोगे। सो दैट्स अ वेरी फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन। खास बात जानना चाहेंगे, प्राइसिंग जो होती है किसी भी रियल एस्टेट की, वो बहुत ही मेजर फैक्टर होती है यहाँ पर। क्या प्राइसिंग है यहाँ नासिक की, और क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये अफोर्डेबल होगा एंड यूज़र के लिए भी एज वेल एज जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी? देखिए, अफोर्डेबिलिटी ही नासिक का सबसे बड़ा यूएसपी है। जहाँ पे आपको बॉम्बे के किसी सबर्ब में, बोरीवली आगे गोरेगांव, जहाँ पे आपको 2 करोड़ प्लस में एक 2 BHK मिलता है, नासिक में 2 करोड़ में आपको 5 BHK का 5000 स्क्वायर फीट का इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ का विला मिलता है। 5 का विला, या एक बीच के पास एक ब्यूटीफुल क्लाइमेट के अंदर एक विथ एमिनिटीज लाइक ग्रोहे, रोका, शिंडलर, स्नाइडर, यू नेम इट, एंड इंपोर्टेड विंडोज 50 lakhs में मिलता है। इनफैक्ट वी ऑल्सो हैव प्रोजेक्ट्स लाइक सम्राट सिम्फनी। सम्राट सिम्फनी में 2 BHK just cost 30 lakh rupees, and again you have world's #1 Grohe, Roka and other things. So with international brands, with international class amenities, with a swimming pool in every project, with a clubhouse, with a gymnasium, with ample parking, with everything, with backup gensets, with green building certifications, ये सबके साथ भी 30-35 lakhs में भी आपको 2 BHK 3 BHK का एक सम्राट होम मिलता है।
बिल्कुल, जितने फैक्टर्स यहाँ पर हैं नासिक को लेकर, ऑफ कोर्स यहाँ जो मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ लगता है। लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी। आप काफ़ी दिनों से रियल एस्टेट सेक्टर ट्रैक कर रहे हैं, आपने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं नासिक में। क्या सुझाव होगा नासिक को दूसरे लेवल पर ले जाने के लिए ताकि वो और भी ज़्यादा डेवलप करे? क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? स्टेबल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे आ गया है। स्टेबल गवर्नमेंट अगर सिटी लेवल पे यानी स्टेट लेवल पे आ जाता है तो आई थिंक यहाँ के डीपी और डीसी रूल्स को इतना फ्लुएंट, इतना सिंपल बनाए कि मोर ओवर डेवलपमेंट ऑफ द सिटी के तरफ ध्यान देते हुए यहाँ की वाटर और रोड कनेक्टिविटीज जो है इसको सारा तरफ अगले 20 साल को देखते हुए अगर की जाए तो आई थिंक इट विल बी मच बेटर। आईटी पॉलिसीज डिक्लेयर हो चुकी है, उसके सारे जो भी फायदे हैं वो नासिक को भी मिलने वाला है। उसके लिए ऑलरेडी एक्सेंचर एंड माइक्रोसॉफ्ट इज ऑलरेडी इन नासिक, दे आर लुकिंग फॉर अ ह्यूज प्रॉपर्टी एंड दे हैव ऑलरेडी बॉट सम प्रॉपर्टीज। सो ये सारी डेवलपमेंट को सिर्फ लोकल गवर्नमेंट अगर कंटिन्यूस उनके प्रोएक्टिविटी को प्रोएक्टिवली उनको पास करे, अप्रूव करे और फास्ट काम कराए तो आई थिंक नासिक के डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल, यानी साफ तौर से नासिक में सारे पोटेंशियल हैं, सारी क्षमताएं मौजूद हैं। बस ज़रूरत है कि गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं हैं, सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो टाइम पे पूरी हो सके। सारी इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट फोकस करे, क्योंकि कहने की बात ही नहीं है, एग्रीकल्चर की बात करें, टूरिज्म की बात करें, सभी सेक्टर अपने आप में काबिले तारीफ है नासिक में। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वॉज प्लेजर, मेरे भी प्लेजर टू मीट यू एंड टॉक टू यू ऑल। थैंक यू।